भीमराव अम्बेडकर के क्या दोष है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप बारंबार एक अच्छे नाम को क्यों खराब करना चाहते हैं? अम्बेडकर एक ब्राह्मणों का दिया हुआ नाम है, बहुत अच्छा नाम है, उसको क्यों खराब करना चाहते हैं? अरे आपको या उन लोगों को जो हमारे उधारी के नाम को लेकर जिंदा है, वो सतपाल कहने में क्या आपत्ति है? उनका ओरिजिनल नाम क्यों नहीं दे सकते वो लोग? हम भी ओरिजिनल लेंगे, वो भी ओरिजिनल लें। उधारी के नाम कब तक चलाओगे? कोई नाम नहीं चलेगा उधारी का। वो बाबा भीमाराव सकपाल हैं, भविष्य में वो बाबा भीमाराव सकपाल कहलाएंगे। चंद्रशेखर रावण ग्वालियर की तारीख को आने वाला है, अब आप उसका विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा, उसके द्वारा आप देखें सोशल मीडिया पे अनिल मिश्रा को चैलेंज किया गया है कि मैं 72 घंटे में अगर FIR नहीं होती अनिल मिश्रा पे तो मैं आके ग्वालियर में उद्यम करूंगा, ग्वालियर को छावनी में तब्दील कर दूंगा। रावण जो सिद्धांतों पे चलता है, एक अत्याचारी, अनाचारी, भ्रष्टाचारी, साथ ही बलात्कारी, वो व्यक्ति को क्यों ना हम घृणा करें? काय की आजाद पार्टी है उसकी? गुंडों की पार्टी बना रखी है आजाद? क्या जनता को धौंस देने के लिए पार्टी बना रखी है उसने? नहीं, ऐसे आदमी से हर व्यक्ति को घृणा करनी चाहिए और इनका बिल्कुल भी कहीं भी कोई ना तो इन्हें मान्यता मिलनी चाहिए और ना ही समाज में इनका हमेशा बहिष्कार होना चाहिए ऐसे लोगों। तो बाबा सकपाल, उससे मेरी घृणा व्यक्तिगत नहीं है, ना मेरा उसने कुछ बिगाड़ा, लेकिन हमारे राष्ट्र का जो अहित है उसके कारण हो रहा है। उस अहित को बचाने के लिए, राष्ट्र में समरसता स्थापित करने के लिए, जो जाति मतभेद इस कारणों से हो रहे हैं पैदा सकपाल के कारण, उनको समाप्त करने के लिए, जातिगत व्यवस्थाओं पर जो आरक्षण लागू है उसे समाप्त करने के लिए, जो काला कानून लागू कर दिया गया है सरकार द्वारा SC ST एक्ट के नाम से, उसको समाप्त करने के लिए उस दिशा में प्रयास है। भाई अगर सीक्वेंस में 4 चीजें आ रही हैं तो चारों एक साथ खत्म होंगी। तो सबसे पहले बाबा सकपाल खत्म हो, जो अम्बेडकर था वो तो खत्म हो गया, वो तो हमने वापस ले लिया। अब बाबा सकपाल बचा है तो सकपाल को ये नारे लगाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। बाकी BN राव की स्थापना देश में हो चुकी है, हर नागरिक ये मानने लगा है कि BN राव संविधान के निर्माता है और भारत सरकार को भी हम मानने पर मजबूर करें। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, अगर वास्तव में आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, अगर वास्तव में आप ये समझते हैं कि आपको जो आज़ादी मिली है उस संविधान की बदौलत मिली है और ये संविधान को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों व महिलाओं के लिए जो किया, शायद ये पूरा इतिहास गवाह है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत रत्न संविधान निर्माता, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखा, लेकिन इसके बावजूद साथियों, कुछ मनवादी तत्वों द्वारा जिस तरह से लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान निर्माता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पुतला जलाकर उन्हें अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, इसके बावजूद साथियों, जिस तरह से भाजपा शांत है, जिस तरह से गोदी मीडिया शांत है, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, किस प्रकार की षड्यंत्र जो है बीजेपी चला रही है। आपको बता दें साथियों कि ये मनवादी झोला छाप वकील अनिल मिश्रा जिस तरह से लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर आपत्तिजनक वीडियो बनाता जा रहा है, जिस तरह से लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गाली देता जा रहा है, जिस तरह से लगातार ये अपमान करता जा रहा है, अगर वास्तव में अगर अम्बेडकरवादी हैं आप, वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से प्रेम करते हैं, वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मसीहा मानते हैं, अगर इसके बावजूद साथियों आपकी ज़मीर जग नहीं रही है, आपकी ज़मीर मर चुकी है, तो धिक्कार है आपके अम्बेडकरवादी होने का। मैं आपको बता दूं साथियों कि लगातार ये संविधान विरोधी बातें करने वाला अनिल मिश्रा इस बार जिस तरह से उसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, अगर वास्तव में आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से प्रेम करते हैं तो आपका खून खौल जाएगा। अगर वास्तव में आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मसीहा मानते हैं तो अगर ये अनिल मिश्रा मिल जाए तो इसे 2-4 चप्पल जूता ही नहीं बल्कि इस तरह से इसको पीटेंगे जैसे धोबी कपड़े को पीटता है। यकीन नहीं होता है साथियों, तो पहले आप इस दुष्ट अनिल मिश्रा का ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं सीधा आपसे बात कर रहा हूं। अम्बेडकर सकपाल जो थे, बाबा भीमाराव सकपाल, उनके गुरु थे, ब्राह्मण थे, उधार का नाम था, हमने वापस ले लिया, तो उसमें क्या दिक्कत है? है क्या कोई? नहीं, अब हम और पूरा भारत बाबा भीमाराव सकपाल ही बोलेगा, कोई अंबेडकर का नाम नहीं लेगा। हम इतने बड़े महान व्यक्तित्व के गुरु का नाम क्यों लें जिसने कि उनको जो शिक्षा दी वो भी पूरी नहीं ले पाए। वो 37% से मैट्रिकुलेशन किया था उस आदमी ने, तो सोच लीजिए उसकी क्वालिटी क्या होगी। बाकी और कौन सा प्रश्न है आपका वो बताइए। दूसरा सवाल यह कि जिस तरह आपने बाबा भीमराव अम्बेडकर जो शब्द है, उनका नाम है,
आप बता दें किराए पे लिए हुए नाम है, आपको वो ब्राह्मणों ने जो नाम दिया था, अब वो आपको वापस लेने से बाबा भीमराव अंबेडकर से क्या दोष है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप बारंबार एक अच्छे नाम को क्यों खराब करना चाहते हैं? अंबेडकर एक ब्राह्मणों का दिया हुआ नाम है, बहुत अच्छा नाम है, उसको क्यों खराब करना चाहते हैं? अरे आपको या उन लोगों को जो हमारे उधारी के नाम को लेके जिंदा है, वो सकपाल कहने में क्या आपत्ति है? उनका ओरिजिनल नाम क्यों नहीं ले सकते वो लोग? हम भी ओरिजिनल लेंगे, वो भी ओरिजिनल लें। उधारी के नाम कब तक चलाओगे? कोई नाम नहीं चलेगा उधारी का। वो बाबा भीमाराव सकपाल हैं, भविष्य में वो बाबा राम भीमाराव सकपाल कहलाएंगे। इधर चंद्रशेखर रावण ग्वालियर में 1 तारीख को आने वाला है, अब आप उसका विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा, उसके द्वारा आप देखें सोशल मीडिया पे अनिल मिश्रा को चैलेंज किया गया है कि मैं 72 घंटे में अगर FIR नहीं होती अनिल मिश्रा पे तो मैं आके ग्वालियर में उद्यम करूंगा, ग्वालियर को छावनी में तब्दील कर दूंगा, ग्वालियर में मारकाट करवाऊंगा। मैंने तो उसका स्वागत किया है, देखें आप मेरी पोस्ट पे, मेरे सोशल मीडिया पे देखें कि मैंने उसका स्वागत किया है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम उपहार देके ही वापस करते हैं मेहमानों को। आए तो मेहमान, हम उनका बेसब्री से इंतजार करेंगे और आज भी कर रहे हैं। वो क्षण कब आएगा जब हमारे ग्वालियर में जो एक प्रतिष्ठित नामी ग्रामी नगर है, क्रांतिकारियों का नगर है, उस नगर में इस तरह के एक व्यक्तित्व के पैर ग्वालियर में पड़े। अब हम चाहेंगे कि वैसे तो वो पैर ग्वालियर की धरती को न छुए तो अच्छा है, लेकिन अगर वो जिद करके आते हैं तो हम बिना जिद किए उनका हृदय से, तहे दिल से सभी ग्वालियर के नगरवासी इतना भव्य स्वागत करेंगे कि आज तक उनका स्वागत कहीं सांसद के रूप में भी नहीं हुआ होगा और वो सांसद की बजाय दोबारा जीरो हो जाएंगे। अब आजाद समाज पार्टी से भी आपकी विचारधारा मैच नहीं खाती या फिर व्यक्तिगत चंद्रशेखर रावण से है? दूसरा सवाल हमारा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर से है। लड़ाई आपकी तीनों में किससे मार के चल रहा है? आप मेरी लड़ाई सिस्टम से है, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। रावण जिन सिद्धांतों पर चलता है, एक अत्याचारी, अनाचारी, भ्रष्टाचारी, साथ ही बलात्कारी, वो व्यक्ति को क्यों ना हम घृणा करें? काय की आजाद पार्टी है उसकी? गुंडों की पार्टी बना रखी है आजाद? क्या जनता को धौंस देने के लिए पार्टी बना रखी है उसने? नहीं, ऐसे आदमी से हर व्यक्ति को घृणा करनी चाहिए और इनका बिल्कुल भी कहीं भी कोई ना तो इन्हें मान्यता मिलनी चाहिए और ना ही समाज में इनका हमेशा बहिष्कार होना चाहिए ऐसे लोगों का। जहां तक सवाल है, आपने कहा कि जो बाबा सकपाल, उससे मेरी घृणा व्यक्तिगत नहीं है, ना मेरा उसने कुछ बिगाड़ा है, लेकिन हमारे राष्ट्र का जो अहित है उसके कारण हो रहा है। उस अहित को बचाने के लिए, राष्ट्र में समरसता स्थापित करने के लिए जो जाति मतभेद इस कारण से हो रहे हैं पैदा सकपाल के कारण, उनको समाप्त करने के लिए, जातिगत व्यवस्थाओं पर जो आरक्षण लागू है उसे समाप्त करने के लिए जो काला कानून लागू कर दिया गया है सरकार द्वारा SC/ST एक्ट के नाम से, उसको समाप्त करने के लिए उस दिशा में प्रयास है। भाई अगर सीक्वेंस में 4 चीजें आ रही हैं तो चारों ही एक साथ खत्म होंगी। तो सबसे पहले बाबा सकपाल खत्म हो, जो अंबेडकर था वो तो खत्म हो गया, वो तो हमने वापस ले लिया। अब बाबा सकपाल बचा है तो सकपाल को ये नारे लगाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। बाकी BN राव की स्थापना देश में हो चुकी है, हर नागरिक ये मानने लगा है कि BN राव संविधान के निर्माता है और भारत सरकार को भी हम मानने पर मजबूर कर देंगे। क्या लग रहा है इसके जो अम्बेडकर के नाम से राजनीति शुरू हो चुकी है, उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है? ये आप आज प्रश्न कर रहे हैं। अम्बेडकर के नाम पे तो राजनीति 47 से पहले ही शुरू हो गई थी, बल्कि अम्बेडकर की एक झूठी स्थापना जो की गई, जो सकपाल को एक झूठा सर्टिफिकेट दे दिया गया सरकार द्वारा कि ये संविधान निर्माता है, एक गलत झूठा नैरेटिव सेट किया गया कि ये संविधान निर्माता है। वो संविधान निर्माता कभी था ही नहीं, ना उसने संविधान में कोई योगदान दिया, बल्कि वो संविधान के बहुत खिलाफ था। खुद कहता था चिल्ला चिल्ला के, मैं इस संविधान को मान्यता नहीं देता, मेरा बस नहीं चलता, मैं तो इसमें आग लगा दूं, जला दूं इसे।
तो ऐसे व्यक्ति को जो संविधान के खुद खिलाफ था क्या मान्यता देंगे? संविधान निर्माता जो हैं, हम उनका तहे दिल से हृदय से स्वागत करते हैं और आने वाली 26 फरवरी को जो उनका बर्थडे है, उनका जन्म दिवस है, वो इस पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छे रूप में, एक स्थापित रूप में मनाया जाए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ये मनवादी झोला छाप वकील बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डिग्री पर सवाल खड़ा कर रहा है, उनके सर्टिफिकेट पर सवाल खड़ा कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छवि को लगातार ये धूमित करता हुआ जा रहा है। इसके बावजूद साथियों, बीजेपी किस तरह से इसको संरक्षण दे रही है। बीजेपी मौन है, गोदी मीडिया शांत है। अंदाजा लगा सकते हैं साथियों कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला फूंकने वाला आशुतोष दुबे, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अगर 72 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश सरकार यानी मोहन यादव की सरकार उस पर एनएसए लगाकर गिरफ्तारी नहीं करती है तो मजबूरन मुझे 1 जनवरी 2026 यानी 9 वर्ष पर मुझे ग्वालियर आना पड़ेगा और ग्वालियर में पैदल भी आ सकता हूं। उन्होंने हरदोई के महारैली में नीले बास को दिखाकर अपनी ताकत दिखाई और यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए अगर मुझे पैदल जाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं पैदल भी जाऊंगा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने वालों की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं रहने वाले हैं। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, पहले आप उनका ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूं। देखो आज किस तरह के दिन आ गए हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे है या नहीं, ये बताओ। क्या हमारे सीने में आग लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। ये देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? ये बाजी सोने नहीं देगा उन लोगों को रात में, मेरी बात को आप याद रखना। और बाज के साथ साथ मजबूत नेता भी तैयार किए हैं, भीम आर्मी ने किए नहीं किए, बताओ। तो दोस्तों, यहां तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने खुली जो चुनौती दे डाली है मध्य प्रदेश सरकार और मोहन यादव सरकार को कि आप अगर एनएसए लगाकर 72 घंटे में उसकी गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो मजबूरन हमें 1 जनवरी 2026 यानी 9 वर्ष पर ग्वालियर आना पड़ेगा और एक विशाल महाआंदोलन हम कर सकते हैं। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि जिस आशुतोष दुबे की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, उससे सम्मान दिया जा रहा है और सम्मान ऐसे दिया जा रहा है जैसे मालूम पड़ रहा है कि उसने कोई खिताब जीत लिया हो। और इसको सम्मान किसने किया है तो मैं आपको बता दूं कि ढोंगी पाखंडी स्वामी आनंद स्वरूप, जो अनिल मिश्रा का एक चमचा समझ सकते हैं, उसने किस तरह से सम्मानित किया है और हाथ में BN राव का फर्जी संविधान दिखाकर किस तरह से उसने पोस्ट किया है। चलिए मैं आपको वो पोस्ट के बारे में सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से स्वामी आनंद स्वरूप ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है कि ग्वालियर में मनुस्मृति जलाने के विरोध में सकपाल यानी अंबेडकर का पुतला जलाने वाले ग्वालियर हाईकोर्ट के वकील और काली सेना ग्वालियर के अध्यक्ष श्री आशुतोष दुबे जी का सम्मान किया। अंबेडकरवाद के खात्मे के लिए काम करने वाले समस्त युवाओं को तन मन धन से सहयोग रहेगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि स्वामी आनंद स्वरूप और अनिल मिश्रा जैसे कुछ मनवादी पिल्लों को ये बीजेपी सरकार किस तरह से संरक्षण दे रही है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से पोस्ट में लिखा है कि जितने भी वो साथी हैं जो अंबेडकरवाद को ख़त्म कर रहे हैं उनके लिए सहयोग तन मन धन से रहेगा। अब ये बात आप समझिए कि किस प्रकार की ये शासन व्यवस्था है, संविधान की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नामो निशान को मिटाने की लगातार किस तरह से कोशिश की जा रही है। अगर साथियों इसी तरह से होता रहेगा और हम चुप रहेंगे, अंबेडकरवादी चुप रहेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये 10-5% जो कुछ मुट्ठी भर मनवादी पिल्ले हैं, इन लोगों का मनोबल बढ़ता जाएगा। अगर वास्तव में आपके अंदर ज़मीर जिंदा है, अगर मर गया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़मीर जिंदा है तो अब से भी आप लोग उठिए, जागिए और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दीजिए, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं एकमात्र जिन्होंने मनुवादियों के नाक में दम करके रखा है।
अगर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद नहीं होते तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके लिखे गए संविधान की किस तरह से लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो साथियों, वक्त है अभी भी संभलने का, जागिए उठ। और ये 5-10% जो कुछ मनुवादी पिल्ले हैं जो 85 से लेकर 90% के लोगों पर हावी है, ये कैसे संभव है? आखिर कब तक आप इस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाते देखते रहेंगे? कब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर अपमान को देखते रहेंगे? शुरू से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां टूटती आ रही हैं और अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले तक को भी जलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप शांत हैं तो ये आपकी कायरता है, ये आपकी कमजोरी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि 100 वर्ष घुट घुट कर जीने से बढ़िया एक दिन शान से जीकर मर जाओ। गुलामी की जंजीरों में बंधने के बजाय आप पहले से सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और मनुवादियों के खिलाफ आप लोग अलर्ट रहिए, क्योंकि ये मनुवादी अब आपको बता दें कि ख़त्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कुछ बजरंग दल के लोग हैं और मिठाइयों की तरह किस तरह से शस्त्र बांट रहे हैं, तलवारें बांट रहे हैं, तलवार घर घर ले जाकर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप लीजिए, अपनी रक्षा के लिए तलवार रखिए, कोई भी आएगा आप उसको मार सकते हैं। तो ये तलवार किसके लिए रखा जा रहा है साथियों? आप समझ सकते हैं ये तलवार क्यों बांट रहे हैं लोग, और इस तरह से बांट रहे हैं जैसे मिठाई बांटी जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बजरंग दल और हिंदू वाहिनी के जो भी ये लोग हैं जो भाजपा द्वारा पल रहे हैं और ये लोग खुलेआम इस तरह से तलवारें बांट रहे हैं। आखिर किसको काटने के लिए ये तलवार बांट रहे हैं, सवाल तो ये बनता है। एक तरफ आपने देखा कि किस तरह से क्रिसमस डे के अवसर पर यही बजरंग दल वाले जाकर जितने भी लोग क्रिसमस डे मना रहे थे उन लोगों को मार पीट रहे थे, यहाँ तक कि उनके घरों में घुस जा रहे थे, मॉल में घुस गए थे, तोड़ फोड़ किए थे और गालियाँ भी दिए थे। तो दोस्तों आपने देखा, अगर इसके बावजूद इनकी गणित आपको समझ में नहीं आती है तो धिक्कार है आप पर। अगर वास्तव में आप अब से भी जग गए हैं तो ये समय है साथियों जगने का, सोने का समय नहीं है और गुलामी सहने का समय नहीं है, क्योंकि अब संविधान की बात आ गई है। संविधान को किस तरह से लगातार कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस तरह से अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी हमारे मसीहा का अपमान होगा, इसके बावजूद साथियों हम हाथ पर हाथ धरकर बैठेंगे तो फिर धिक्कार है हमारी ज़िंदगी पर। वैसे दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए कितने लोग ग्वालियर पहुंच रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।